हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप जंबोट्रॉन्स के बारे में। हम ये देखेंगे कि जंबोट्रॉन एग्जैक्टली क्या होता है और इनकी क्लासेस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे HTML का डॉक्यूमेंट ओपन करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम अपना बूटस्ट्रैप का कोड कर रहे थे। एज यू कैन सी हियर कि वेबसाइट के नाम से हमने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है एंड इस फ़ोल्डर के अंदर हमने एक फ़ाइल क्रिएट की है index.html के नाम से। इस फाइल के अंदर हम अपना कोड कर रहे थे और इस फाइल को सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी मैं ओपन कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ इसको मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। फॉर नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जस्ट जो आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप जंबोट्रॉन वो लिखा आ रहा है। बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल यहाँ पे लिंक्ड है। इसके बाद यहाँ पे अगेन जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे मेंशन्ड है एक कंटेनर वाली डिप के अंदर एंड देन अगर आप यहाँ पे लास्ट पे देखेंगे तो bootstrap.min.js की फ़ाइल जो है वो लिंक्ड है। अब हम बात करने वाले हैं जंबोट्रॉन के बारे में। जंबोट्रॉन होता क्या है? जंबोट्रॉन की हम डेफिनेशन इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी एक ख़ास टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक सेक्शन है या एक डिव है जिसमें कुछ पैडिंग अप्लाई होती है, कुछ मार्जिन अप्लाई होता है। इसकी हम डेफिनेशन W3 स्कूल से भी देख लेते हैं। ये मैं बूटस्ट्रैप 5 में आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ओके बूटस्ट्रैप 3 में आता हूँ। उसकी मैं आपको रीज़न बाद में बताता हूँ कि हम बूटस्ट्रैप 3 में क्यों आ रहे हैं। ओके, यहाँ से मैं जंबोट्रॉन पे क्लिक करूँगा और जंबोट्रॉन वाला जो ऑप्शन है इसमें मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा आ रहा है कि अ जंबोट्रॉन इंडिकेट्स अ बिग बॉक्स फॉर कॉलिंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू सम स्पेशल कंटेंट इंफॉर्मेशन। मतलब कि किसी स्पेशल कंटेंट या इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए एक एक्स्ट्रा अटेंशन के लिए जो एक बॉक्स क्रिएट करते हैं उसको हम जंबोट्रॉन बोलते हैं। बेसिकली मैं आपको W3 स्कूल में क्यों लेके आया, मतलब कि बूटस्ट्रैप 3 में मैं इसलिए आपको लेके आया क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 में जंबोट्रॉन कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्टिल यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस का यूज़ करते हुए आप जंबोट्रॉन को क्रिएट कर सकते हैं। हम देखेंगे पहले तो W3 स्कूल से ही कि बूटस्ट्रैप 3 में हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बूटस्ट्रैप 4 में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं एंड लास्ट में हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप 5 में अगर इसको ख़त्म किया गया है तो इसका क्या अल्टरनेट हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बूटस्ट्रैप 3 में आऊँगा और हम ऐसा करते हैं कि ये हमारी फ़ाइल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बूटस्ट्रैप की जो सीडीएन यहाँ पे लिंक्ड हैं या जो फाइल्स लिंक्ड हैं वो बूटस्ट्रैप 5 वाली हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों फाइल्स को एंड यहाँ पे मैंने अगर आप देखेंगे तो बूटस्ट्रैप 3 वाली जो फाइल्स हैं इनको रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से कट करूँगा या मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे हेड के अंदर ही आके इसको पेस्ट कर दूँगा। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 3 फाइल्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले 3.4 वाले वर्ज़न है यहाँ पे bootstrap.min.css की फ़ाइल है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो jQuery की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आ रही है। फिर इसके बाद जो है वो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, तो ये हमने यहाँ पे अटैच कर दी। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि हम अपना कोड करेंगे और देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 3 के अंदर जंबोट्रॉन को। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कंटेनर क्रिएट किया हुआ था, उसकी थोड़ी लुक थोड़ी डिफरेंट आ रही थी, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब उसकी रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटेनर की हमने क्लास दी वो तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, लेकिन बॉर्डर की जो क्लास है वो चूँकि बूटस्ट्रैप 3 में अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रही और चूँकि वर्क नहीं कर रही इसलिए आप यहाँ पे बॉर्डर जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। बेसिकली इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जंबोट्रॉन क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो क्लास मौजूद है वो कौन-सी है वो मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ से पहले तो कंटेनर की जितनी भी क्लासेस हैं सबको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जंबोट्रॉन की जो क्लास है इसको ऐड करूँगा। अब मैं सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। आपने देखा इसने ऑटोमेटिकली इस H1 का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर दिया, इस पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, इसका इवन दो कलर जो है वो भी चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो गई सिर्फ़ और सिर्फ़ एक क्लास ऐड करने से जो कि है जंबोट्रॉन। ये हमें बूटस्ट्रैप 3 के अंदर मिल जाती है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे साथ जुड़ा हुआ आ रहा है। ओके, इसको अगर आपने इसको क्लोज़ करना है या आप थोड़ा मार्जिन ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी एक कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर के अंदर जो है वो आप जंबोट्रॉन को रख देंगे, जस्ट लाइक मैंने भी यहाँ पे रखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, टैब का बटन प्रेस करूँगा
एंड देन इस तरह से जो है ये आ चुका है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, सो नाउ यू कैन सी कि अब साइडों से थोड़ी बहुत जो स्पेस है वो ऐड हो चुकी है। अब अगर आप इसकी स्पेस को कम करना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे कंटेनर फ्लोइड लिख सकते हैं। से रिफ़्रेश करूँगा, सो नाउ यू कैन सी कि अभी भी स्पेस है लेकिन अभी बहुत कम हो चुकी है। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे जुम्बोट्रॉन क्रिएट कर सकते हैं और डेफ़िनेटली अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को। जस्ट लाइक अभी यहाँ पे अगर मैं कोई पैराग्राफ ऐड करता हूँ, तो मैं एक डमी पैराग्राफ ही इसमें ऐड कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि एक अच्छी लुक आ रही है इस सेक्शन की। सो मतलब आपने किसी भी टेक्स्ट को कोई स्पेशल कंटेंट शो करना है या कोई भी स्पेशल टेक्स्ट आपने शो करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी है, तो उसके लिए जो है आप जुम्बोट्रॉन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन-कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप 3 में। सो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो ये बता रहे हैं कि जुम्बोट्रॉन इनसाइड द कंटेनर, जो कि हम देख चुके हैं। जैसे कि अभी हमने कंटेनर के अंदर भी इसको क्रिएट किया था, तो उसने ये किया कि कंटेनर वाली क्लास के हिसाब से जितनी उसकी विड्थ बनती है वो उसको डिफ़ाइन कर दी और साइड से स्पेसेस वगैरह भी ऐड कर दी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आ रहा है आउटसाइड कंटेनर, जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले कंटेनर से इसको बाहर निकाला था, तो देन क्या था कि बिल्कुल साथ जो है वो जुड़ा हुआ था। नाउ यू कैन सी कि बिल्कुल भी यहाँ पे पैडिंग भी नहीं है, ना कोई और चीज़ अप्लाई हो रही है। तो इस चीज़ की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और कौन सा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ पेज हेडर। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास जो क्लास मौजूद है वो पेज हेडर के नाम से है। जिस तरह अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक डिव ली हुई है, उस पे क्लास दी है पेज हेडर की और उसके अंदर एक h1 दिया हुआ है, एग्जाम्पल पेज हेडर। उसके अंदर उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो सिंपली हम भी यहाँ पे करके देख लेते हैं। मैं अभी के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि जुम्बोट्रॉन की क्लास को सिंपली रिमूव करके यहाँ पे पेज हेडर की जो क्लास है वो डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, सो नाउ यू कैन सी पेज हेडर की क्लास देने से क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो हल्का सा एक बॉर्डर बॉटम की साइड पे लग चुका है और थोड़ा सा ये इसका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट हो चुका है। तो हेडर क्रिएट करने के लिए आप जो है वो पेज हेडर की क्लास का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जुम्बोट्रॉन की ही क्लास का। मैं यहाँ पे अगेन लिखूँगा जंबोट्रॉन, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बूटस्ट्रैप 3 के अंदर हमारे पास यही क्लासेस अवेलेबल थी। लेकिन अगर हम बूटस्ट्रैप 4 में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है वो भी हम अभी देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिव को इन्होंने क्लास दी हुई है जंबोट्रॉन के नाम से और टेक्स्ट सेंटर किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, हमने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंबोट्रॉन की ही क्लास दी हुई है। तो हम इसको सिंपली यहाँ से ख़त्म करेंगे बूटस्ट्रैप 3 को, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, सो नाउ यू कैन सी इट्स लुकिंग लाइक दिस। बट अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि बूटस्ट्रैप 4 की यहाँ पे ये मैंने सीडीएन ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी एंड देन मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं, एक तो popper.min.js की है, एक bootstrap.bundle.min.js की फ़ाइल है। सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, बल्कि आई थिंक ये सही सीडीएन नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से गेट स्टार्टेड पे चला जाता हूँ। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद मैं यहाँ से सीडीएन लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी फाइल्स हैं, इनको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर दूँगा ये वाली फाइल्स के साथ। सो यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट करके टैब का बटन प्रेस करूँगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो अभी अगर आपने देखा होगा बूटस्ट्रैप 3 में भी हमने सेम क्लास दी हुई थी जुम्बोट्रॉन की, यहाँ पे भी हमने सेम क्लास दी है, लेकिन दोनों में अच्छा खासा यहाँ पे आपको डिफरेंस डिस्प्ले हो रहा होगा। जैसे कि इसमें टेक्स्ट की साइजिंग का, या उसके अलावा बैकग्राउंड कलर का और जो साइडों पे मार्जिन वगैरह आ रहा है उसका, मतलब हर चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। मतलब कि बूटस्ट्रैप 3 में और 4 में दोनों में ये डिफरेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 के अंदर जुम्बोट्रॉन के रिलेटेड और कौन सी क्लास मौजूद है। सो पहली चीज़ तो ये कि जैसे कि हमने बूटस्ट्रैप 3 के अंदर पहले कंटेनर को बनाया था, कंटेनर बनाने के बाद हमने उसके अंदर जुम्बोट्रॉन को ऐड किया था ताकि हम साइडों पे स्पेसेस ऐड कर सकें। यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप उसके बगैर भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक लेट मी शो यू। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं जुम्बोट्रॉन में चला जाऊँगा। ओके, जुम्बोट्रॉन में जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक तो क्लास आ रही है जुम्बोट्रॉन की। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रही है जुम्बोट्रॉन फ्लोरी। सो फ़र्ज़ करें अभी मैंने इसको कंटेनर को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं ख़त्म ही यहाँ से कर देता हूँ एंड इसकी जो डिव की एंडिंग हो रही है इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और टैब दबाऊँगा ताकि थोड़ा सा पीछे की साइड पे मूव हो सकें। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, सो फॉर नाउ यू कैन सी कि सिंपली मैंने यहाँ पे जुम्बोट्रॉन की क्लास दी हुई है। उससे क्या हो रहा है कि बिल्कुल साथ जुड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ आपने अगेन नोटिस यहाँ पे अगर की हो
कि जब हम बूटस्ट्रैप 3 में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जब हमने जंबोट्रॉन की क्लास दी थी, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये जो पैडिंग अप्लाई हो रही है, वहाँ पे ये भी अप्लाई नहीं हो रही थी। मतलब कि जो टेक्स्ट है, वो भी बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पैडिंग इन्होंने अप्लाई कर रखी है और डेफ़िनेटली इसका डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप 3। सो अब फ़र्ज़ करें, अगर आप साइडों से थोड़ी स्पेसिंग चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जंबोट्रॉन की ही क्लास का यूज़ कर सकते हैं, जंबोट्रॉन फ्लूइड। सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि अभी ये बिल्कुल जो है वो जिस तरह बूटस्ट्रैप 3 में था, उसी तरह साइड्स पे जा चुका है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था बूटस्ट्रैप 3 में एंड बूटस्ट्रैप 4 में जंबोट्रॉन के हवाले से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और हमारे पास कौन-कौन सी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेट मी शो यू। सो अभी आप देख सकते हैं कि जस्ट यही क्लास यहाँ पे अवेलेबल थी। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज़ आपको बताता चलूँ, अभी अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि जंबोट्रॉन क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जो है वो कंटेनर को ले लिया है। इससे अब क्या होगा, डेफ़िनेटली जो स्पेसिंग है वो अंदर वाले टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक div डॉट कंटेनर ले रहा हूँ, इस div को मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको इसकी एंडिंग कर दूँगा एंड जितना भी दरम्यान में टेक्स्ट है इसको टैब प्रेस करके थोड़ा आगे कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि कंटेनर की क्लास अप्लाई करने से थोड़ा-सा साइड से स्पेस इसमें ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड का यूज़ कर सकता हूँ। कंटेनर फ्लूइड का यूज़ करने से जो है वो इसमें स्पेसिंग अप्लाई तो होगी लेकिन बहुत कम होगी। सो इस तरह से जो है वो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बूटस्ट्रैप 5 में। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बूटस्ट्रैप 5 में जंबोट्रॉन जो है वो एक्सिस्ट ही नहीं करता, मतलब कि जंबोट्रॉन की जो क्लास है उसको ख़त्म कर दिया गया है। जस्ट लाइक लेट मी शो यू, यहाँ पे भी कहीं पे मेंशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से जंबोट्रॉन में चला जाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुम्बोट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बूटस्ट्रैप 3 एज अ बिग पैडेड बॉक्स फॉर कॉलिंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू सम स्पेशल कंटेंट और इन्फॉर्मेशन। जुम्बोट्रॉन्स आर नो लॉन्गर सपोर्टेड इन बूटस्ट्रैप 5, मतलब कि बूटस्ट्रैप 5 में ये सपोर्ट नहीं इनकी अवेलेबल, तो इसको आप यूज़ यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सिंपली इसके लिए ये है कि जैसे लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एक ब्लॉग बना हुआ है, तो अगर आप इस चीज़ को पढ़ें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि यू कैन यूज़ अ डिव एलिमेंट, मतलब आप डिव एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो एंड ऐड स्पेशल हेल्पर क्लासेस टुगेदर विद अ कलर क्लास टू अचीव द सेम इफेक्ट। मतलब कि आप जो इसकी हेल्पर क्लासेस हैं, डिफरेंट तरह की क्लासेस मौजूद हैं, उन तमाम का यूज़ करते हुए जंबोट्रॉन की तरह का बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो देखते हैं किस तरह से कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने कौन सी क्लास सबसे पहले दी है, MT4 की। MT4 से क्या हो रहा है, मार्जिन अप्लाई हो रहा है टॉप से 4 पिक्सल्स का। देन इन्होंने पैडिंग दी है 5 पिक्सल्स की चारों साइडों से। फिर इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड प्राइमरी दिया हुआ है। टेक्स्ट वाइट की क्लास दी है जिसकी वजह से टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट हो जाएगा और राउंडेड की क्लास दी है ताकि थोड़े बहुत जो इसके ये यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाए जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर। सो फ़र्ज़ करें अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपने पेज में आता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लिंक भी चेंज करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ से इसका CDN पहले को ख़त्म करता हूँ। ओके, सो CDN ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ से इसको अनकमेंट कर दूँगा एंड नाउ यू विल सी कि बूटस्ट्रैप 5 वाला जो है CSS की फ़ाइल वो मैंने अनकमेंट कर दी। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है उसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इसका जो यहाँ पे चूँकि हमने जो क्लास दी हुई है उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि जंबोट्रॉन की क्लास को वो समझ ही नहीं रहा कि एग्जैक्टली है क्या, इसीलिए वो कुछ भी इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा है। सो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है कि जंबोट्रॉन की तरह का ही एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे जंबोट्रॉन की बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं MT4 दूंगा। MT4 मतलब कि मार्जिन टॉप से 4 पिक्सल। इससे देखते हैं क्या होगा। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं कि ये टॉप से थोड़ा नीचे आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो P5 में यहाँ पे देने वाला हूँ, मतलब कि चारों साइडों से पैडिंग जो है वो 5 पिक्सल्स की होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों साइडों से पैडिंग भी अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ पे BG सक्सेस कर देता हूँ या BG प्राइमरी कर देता हूँ। सो सिंपली मैं यहाँ पे BG प्राइमरी कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम इसमें जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाइट लिख दूंगा या जो भी आप कलर करना चाहते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि ये एग्जैक्टली जंबोट्रॉन जिस तरह से दिख रहा था बिल्कुल उसी तरह से जो है यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो चुका है। लास्ट एक चीज़ यहाँ पे जो उन्होंने की हुई थी वो ये थी कि राउंडेड की क्लास भी दी थी। तो राउंडेड की क्लास से क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है वो कॉर्नर इसके स्ट्रेट है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे राउंडेड की क्लास दी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस है वो अप्लाई हो चुका है। अब ये बिल्कुल यहाँ पे साथ जुड़ा हुआ आ रहा है।
अगर मुझे इसको थोड़ा इसमें मार्जिन वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं कंटेनर की डिप के अंदर रख लेता हूँ, या कंटेनर में या कंटेनर फ्लूइड में। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद इस डिप को क्लोज़ करने वाला हूँ एंड देन सेव करूँगा और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि चूँकि मैंने कंटेनर की क्लास अप्लाई की तो इस तरह से आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड के अंदर इसको रखूँगा देन यू विल सी कि इस तरह से जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो हमने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया था वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये बेसिकली था जंबोट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम बात करने वाले हैं अलर्ट्स के बारे में, बटन्स के बारे में और बाकी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं बूटस्ट्रैप के। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।